तो दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि भारत की जो कंपनियां लगातार ग्रो कर रही है, हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो इसके एडवांटेजेस भारत को किस तरह से होते हैं। बताया ये जा रहा है कि इस समय भारत अपनी एक वानर सेना तैयार कर रहा है, एक ऐसी वानर सेना जो कि भारत की सॉफ्ट पावर को आने वाले समय में कई गुना ज्यादा बढ़ाएगी और भारत को वैश्विक तौर पर एक बड़ा समर्थन भी मिलेगा। इसके साथ साथ इसके चलते हम लोग कई हमारे दुश्मनों को एलिमिनेट भी कर पाएंगे, जिसमें आप पश्चिमी देशों की डोमिनेंस को ले लें, जिसमें अमेरिका भी एक नाम है, और साथ ही चाइना को ले लें। तो चलिए आगे जानते हैं कि भारत किस तरह से अपनी वानर सेना तैयार कर रहा है, इसके लिए क्या क्या करना होगा और इससे किस तरह से भारत अपना प्रभुत्व दुनिया भर में बढ़ाएगा। तो देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग एक चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे और वो था ग्लोबल साउथ का इशू। भारत अपने आप को यहाँ पर ग्लोबल साउथ का लीडर घोषित कर चुका है और ये केवल बोलने भर से नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चीजें बोल बच्चन से पूरी नहीं होती। इसके लिए एक्चुअली डेडिकेशन आपको देना होता है। तो कोविड पेंडेमिक के दौरान हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही थी, वहीं से लेकर आज तक भारत लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत को बड़ी सफलता तब मिलती है जब G20 का भारत के अंदर आयोजन किया जाता है और वहां पर 21वें सदस्य के तौर पर भारत अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्यता दिलवाता है। ये ग्लोबल साउथ के अंदर भारत की एक मजबूत नींव की शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन अब भारत ने एक नया बीड़ा उठाया है और वो बीड़ा है कि ग्लोबल साउथ के देशों को चाइना के ऋण से मुक्ति दिलवाई जाए। जी हाँ, ग्लोबल साउथ में आप जानते हैं कि बहुत सारे देश आते हैं। इस समय मैप देखिए आप, ये पूरा हिस्सा ग्लोबल साउथ का है और दुर्भाग्य से इस पूरे हिस्से के ऊपर चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस क्या, उसने अपने कर्जे के जाल में इन सभी देशों को जकड़ रखा है। पिछले 2-3 दशकों की बात की जाए तो चाइना ने वाकई में इस क्षेत्र के ऊपर काफी ज्यादा पकड़ मजबूत की है। लेकिन अब इनमें से मैक्सिमम देश अपनी गिरती हुई इकोनॉमी वगैरह को लेकर बहुत परेशान है। ऊपर से चाइना का जो कर्ज का जाल है, ये भी इन्हें अंदर से काफी ज्यादा खोखला कर रहा है। तो देखिए, रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत ग्लोबल साउथ को कर्ज के जाल से मुक्त कराने, उन्हें इस तरह से फंसने से बचाने जा रहा है ताकि इन सभी देशों में स्थिरता लाई जा सके। इसके लिए जरूरी यह है कि ऋण स्थिरता को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही किफायती दरों पर इन्हें वित्तीय ऋण मुहैया करवाया जा सके। इसके अलावा भारत का यह भी प्रयास रहेगा कि वैश्विक मार्केट हो या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, इन सभी में जो असमानताएं महसूस की जाती है, इन देशों को दरकिनार किया जाता है, सप्लाई चेन से नहीं जोड़ा जाता है, इन सब चीजों को भी दुरुस्त किया जाएगा और इन्हें भी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक माध्यम बनाया जाएगा, जिसके जरिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके। इनके पास जो चीजें हैं जो कि ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए इन्हें अवसर दिए जाएं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय संरचनाएं तैयार हुई हैं अभी तक, इनके अंदर बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे और कई सारा डेडिकेशन भी भारत को अपने से देना होगा। यानी कई सारे देशों को कर्ज अपनी खुद की जेब से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट उन देशों में करना होगा। तो ये सारी चीजें भी अब भारत करने में सक्षम है। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में बड़ी रुचि ले रहा है। साथ ही इन सारे देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकी को भी बड़े स्केल पर बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों को लेकर भी इन देशों के अंदर बड़े स्केल पर सहयोग प्रदान करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपना ये पक्ष संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा है, जिसे आप भारत की नई प्रतिबद्धता कह सकते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ के हितों को सुनिश्चित करेगी। और ये प्रतिज्ञा भारत को प्रतिनिधित्व देने वाले पी हरीश सर की तरफ से रखी गई है यूएन के अंदर। तो बताया ये जा रहा है कि भारत की इस घोषणा के बाद या इस प्रतिबद्धता के बाद चाइना को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ग्लोबल साउथ के मैक्सिमम देशों के ऊपर चाइना द्वारा अपना इन्फ्लुएंस बड़े स्केल पर जमा लिया गया है, कर्ज के जाल में फंसा लिया गया है। तो इन सारी चीजों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो चाइना का इंपॉर्टेंस अपने आप ही दुनिया के एक बड़े हिस्से से खत्म हो जाएगा। तो वहीं पर भारत उनके लिए चाइना का रिप्लेसमेंट बन पाएगा, भारत के पीछे भीड़ रहेगी और यही भीड़ भारत को दुनिया में एक शक्ति पुंज के तौर पर स्थापित करेगा, जो कि अमेरिका और उसके पश्चिमी अलाइज के खिलाफ होगा। साथ में चाइना के इन्फ्लुएंस को भी डोमिनेट करने, उसे काउंटर करने वगैरह के लिए। और जब बड़े स्केल पर भारत प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देगा, उसके बाद भारत को यूएनएससी के अंदर जरूरी रिफॉर्म्स लाने में भी काफी चीजों में सहूलत मिलेगी और एक बड़ा जन समर्थन भारत के साथ होगा। और अल्टीमेटली यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता को लेकर भारत सारी चीजें सुव्यवस्थित कर पाएगा अपने लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।